बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। हमारा आज का जो सबक है वो हॉकी के मुतालिक है। इससे पहले हमने नज़्म पढ़ी थी रेलगाड़ी के सफ़र के बारे में, जिसमें शायर ने रेलगाड़ी के सफ़र का एक नक्शा खींचा था, जिसमें मजाक और तनकीद जो थी, दोनों चीज़ें हमारे सामने थी। आज जो है हम हॉकी के बारे में पढ़ेंगे कि हॉकी कैसे खेली जाती है, कैसा खेल है। इसी तरह हम खेल की कुछ अहमियत भी देखेंगे कि खेलों की क्या अहमियत है। सबक शुरू करने से पहले हमारा जो असल है वो यही है कि सबक को पढ़ें, उसमें से जो बातें बताई गई हैं, मालूमात हैं, उसको समझें, उसको याद करें। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले हमें दो क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले है कि दुनिया का सबसे मशहूर खेल कौन सा है। तो आप खेल में है कि दुनिया का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है। फिर वो कौन सा खेल है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, वो पोलो है। आप पीछे हमने सबक में भी पढ़ा था, जब हम पाकिस्तान की तहजीब और सकाफ़त के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ शंदूर का जो पोलो ग्राउंड था, उसके वहाँ हमने पढ़ा था पोलो जो है वो वहाँ खेला जा रहा है पिछले कई सौ सालों से। ठीक है, तो जो घोड़े पर बैठकर पोलो खेला जाता है, पोलो ये खेल का नाम है। आगे हमें कुछ मालूमात दी गई हैं। पाकिस्तान चूँकि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है, और पाकिस्तान ने हॉकी के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। ठीक है, कितने जीत रखे हैं आगे रीडिंग में आ जाएगा, तो हम उसको देख लेंगे। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग में आपने सबक का सबसे पहले खुलासा देख लेना है। खुलासा बल्कि मैं आपके बता देता हूँ, थोड़ा आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। कोई बातें अगर मुश्किल हो तो फिर वो मुझे बता देनी है। शुरू में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, साथ इनका तलफ़ुज़ बताया गया है कि इनको आपने पढ़ना कैसे है। जैसे मकूला, मकूला कहते हैं कौल को, सलाहियत खूबी को कहते हैं, वसूक कहते हैं भरोसे को या एतमाद को। आगे हिफाजत, उरूज, उरूज बुलंदी को कहते हैं, जामिन और हुसूल। ठीक है, तो सबक हमारा जो सबसे पहले शुरू हो रहा है वो पहला जो एक मशहूर मकूला है जो अरबी ज़ुबान में लिखा गया है, अल अक्लुल सलीमी फ़िल जिस्म सलीमी, कि अक्ल सलीम जिस्म सलीम में होती है, यानी कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। तो इससे ये बात साहब हमें जो है वो पता चलती है कि जहाँ हमें बेहतरीन दिमागी सलाहियतों की ज़रूरत है, वहाँ हमें हमारा जिस्म जो है वो सेहतमंद होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह अच्छी सेहत भी ज़रूरी है। तो दोनों को होना ज़रूरी है ना। अगर हमारे पास इल्म तो है लेकिन सेहत नहीं है, तो हमारा इल्म जो है, हमारी जो अक्ल, हमारा दिमाग जो सोचने का काम करता है वो उस तरह काम नहीं करेगा ना। एक बीमार आदमी और एक सेहतमंद आदमी, दोनों के सोचने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो जिस तरह इल्म हासिल करना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह खेलना भी ज़रूरी है, ताकि हमारा जिस्म जो है वो ठीक रहे, फिट रहे। और यानी कि फ़िटनेस के अलावा जो खेल हैं वो इंसान को एक तफरीह के भी मौके देते हैं ना। इंसान को तफरीह की भी ज़रूरत होती है। हर वक्त इंसान काम ही करता रहेगा तो यानी कि एक मशीन की तरह तो नहीं है ना कि काम करता रहे, आप उसमें जो है वो पेट्रोल डालते रहें या उसको बिजली पे चलाए जाएं। तो इंसान को काम के बाद आराम की ज़रूरत होती है, बल्कि मशीनों को भी ऐसे ही समझ लें आप। तो बहरहाल जिस तरह इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इस तरह हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमें जो है हमारे लिए खेल खेलना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे आ जाएं हॉकी के बारे में। सबसे पहले हॉकी जो है एक दुनिया का मकबूल खेल है। मकबूल कहते हैं मशहूर, पसंद किए जाने वाला। ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट के बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है। तो अब दुनिया में फिर हॉकी की किस्में आ जाती हैं। पहले जो थी हॉकी वो ग्रास पर खेली जाती थी, घास पर। ठीक है, अब जो है हॉकी खेली जाती है वो कारपेट पर या टफ पर खेली जाती है। ठीक है, इस तरह हॉकी दो तरह की है, एक तो ग्राउंड में खेली जाती है और एक बर्फ़ पर खेली जाती है। ठीक है, जो ग्राउंड पर खेली जाती है घास वगैरह पे या कारपेट पे या टर्फ पे, उसको फील्ड हॉकी कहते हैं, और जो बर्फ़ पे खेली जाती है उसको आइस हॉकी कहते हैं। साथ ही हमें दो सवाल मिलते हैं जो हमें रीडिंग पढ़ने में मिलते हैं। सेहतमंद जहनी सेहत का ज़ामिन कौन है? सेहतमंद जिस्म जो है वो जहनी सेहत का ज़ामिन है। खेलों का सेहत पर क्या असर पड़ता है? खेलों से इंसान जो है वो चाको चौबंद रहता है, चुस्त और तवाना रहता है, और उसका दिमाग जो है वो तेज़ काम करता है।
ठीक है, अब आगे हमें हॉकी की कुछ तारीख बता रहे हैं कि हॉकी कहाँ से शुरू हुई। तो इसके मुतालिक जो है वो कोई यानी कि यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान में सुनने कहा जाता है कि हॉकी से मिलता जुलता जो कोई खेल है वो ईरान में खेला जाता था। ठीक है, जदीद हॉकी का आगाज़ बरतानिया ब्रिटेन से हुआ 19वीं सदी के शुरू में, अवाइल शुरू को कहते हैं। इंग्लिस्तान के पब्लिक स्कूलों के माबैन हॉकी के मुकाबले मुनक्किद हुए, तो इंग्लिस्तान से ये खेल दूसरे ममालिक पहुंचा और जल्द ही इसने कबूलियत का दर्जा हासिल किया और इस वक्त ये 100 ममालिक में तकरीबन खेला जाता है। हॉकी खेली कैसे जाती है? ये एक टीम की सूरत में खेली जाती है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर समेत 11 खिलाड़ी, यानी कि एक गोलकीपर और बाकी 10 खिलाड़ी। और गोलकीपर जो है वो सिर्फ गेंद को किसी जिस्म के हिस्से से या हाथ से छू सकता है। बाकी खिलाड़ी अगर इसको हॉकी स्टिक के अलावा किसी जिस्म के हिस्से से पाँव से रोकते हैं तो ये जो है वो फाउल माना जाता है। ठीक है, तो हॉकी जो कि सख्त गेंद से खेला जाता है, लिहाजा गोलकीपर जो है वो पूरी सेफ्टी के साथ अपने आप को कवर कर लेता है ताकि बॉल लगे और उसको चोट ना आए। अब हॉकी का जो ग्राउंड है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो ग्राउंड कैसा होता है। हॉकी का ग्राउंड मुस्ततील शक्ल का होता है, यानी रेक्टेंगल शेप का होता है, जिसकी लंबाई 100 गज है। अगर आप इसको मीटर में देखना चाहें तो वो 91.4 मीटर बनेगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 60 गज है, मीटर में वो 55 मीटर बनती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई, गोल पोस्ट किसे कहते हैं? जो गोल होता है ना, आसान लफ्ज़ में आपको कहूँ वो पोल लगा होता है, तो उसकी जो ऊंचाई है उसको कहते हैं पोस्ट। ऊंचाई को नहीं पोस्ट कहते, वो जो पोल लगे होते हैं ऊपर वाला उसको पोस्ट कहते हैं। तो गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो 7 फुट होती है, 7 फीट, और मीटर में वो 2.14 मीटर बनती है। और चौड़ाई जो है वो 12 फीट होती है, जो मीटर में 3.66 मीटर बनती है। और ग्राउंड के दोनों तरफ जो गोल पोस्ट है उससे 25 गज दूर जो है वो लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है, ये रीडिंग बल्कि मैंने आपको कर ही दी है, इसको अपने अल्फाज में मैंने आपको बता दी है, और जो जो बातें इसमें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये बात आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। और होमवर्क में हमने ये 2 जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, या आपने होमवर्क लिख के मुझे भेज देना है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। यही हमारा आज का सबक था। फ़ी अमानिल्लाह।